2002 में मेरे यहाँ जब बेटी हुई तो हम लोगों के लिए सबके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि डॉक्टर ने बताया था उसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, वो ब्लाइंड है। तो उस वक़्त ये था कि मैं भी करियर के लिए बहुत आगे बढ़ रही थी। तो मुझे ये था कि अब मैं क्या करूँ? तो मेरे लिए ऑब्वियसली मैंने बेटी को चुना और उसके लिए मैंने 15 साल उसके साथ रही और उस वक़्त मैं पूरी तरह से डिवोटेड थी उसको ठीक करने में। ग्रेजुअली उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट दिखे और फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं अपने बारे में भी थोड़ा सोच सकती हूँ। मेरे घर के लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और इस तरह जैसे कि मैंने कहा हम लोग वहाँ से शिफ्ट हुए एक अच्छी प्लेस पे आए इंदौर में बहुत रिनाउंड और अच्छी टाउनशिप है, जहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मैं बेटी के साथ अपने लिए भी कुछ सोच सकती हूँ। पर मुझे तब भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरा घर का माहौल काफ़ी इंश्योरेंस मेरे ब्रदर इन लॉ 25 साल से इंश्योरेंस की फील्ड में है, मेरे हस्बैंड भी ट्रेनर थे इंश्योरेंस में, लेकिन मुझे इंश्योरेंस का भी नहीं पता था। मैंने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं था। तो यहाँ आने के बाद मेरे एक दिन अचानक से मेरे हस्बैंड के दोस्त कह लीजिए या वो उनको गुरु मानते थे, वो आए थे। वो मेरे हस्बैंड के लिए आए थे कि वो भी इंश्योरेंस में 15 इयर्स से थे, एमडीआरटी रह चुके हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तो इस फील्ड में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, आप मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं, वो कुछ करना चाहती हैं। और उस वक़्त वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिज़नेस कर रहे थे, तो उनको उसके लिए कंपनी फ़ॉर्म करनी थी और एक पार्टनर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी दे दी बिना कुछ सोचे, शायद उन्होंने सोचा होगा कि मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करेंगे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई अ, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि आप ट्रेनिंग लेते रहिए, क्योंकि मुझे तो म्यूचुअल फंड का एम और इंश्योरेंस का आई भी नहीं पता था। तो 2016 में मेरी एंट्री हुई और उस वक़्त 2 साल मैंने एक-एक दिन में 2-2 3-3 ट्रेनिंग्स ली होंगी और मैं कंटीन्यूअस अपडेट रहती थी, सीखती रहती थी। काफ़ी सारे मेरे मेंटोर्स हो गए हैं क्योंकि बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और इस 2 साल में मुझे मेरे क्लाइंट्स का जो कॉन्फिडेंस सपोर्ट मिला है और जो रिस्पॉन्स मिला है, जो फीडबैक्स मिले हैं, उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया और मैं आगे बढ़ती गई। एक दिन मैं जब मेरे किसी क्लाइंट से मिली कस्टमर से मिली और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ उन्होंने बंद कर दी थी और उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई तब हमें ये पॉलिसीज़ मिली और ये पहले बंद कर दी थी और इसके बदले इन्होंने कुछ एसआईपी स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में कहीं न कहीं इग्नोरेंस है, अवेयरनेस नहीं है और मुझे इंश्योरेंस फील्ड में भी आना है और मैंने एचडीएफसी लाइफ में एज़ अ एडवाइज़र जॉइन किया, वहाँ भी ट्रेनिंग्स ली और फिर इस तरह से धीरे-धीरे मैंने इसे भी सीखा काफ़ी सेशंस लिए। आज मैं यंगस्टर्स और लेडीज़ खासकर मुझे लगता है ये दोनों सेगमेंट में काफ़ी गैप है और यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत लगी मुझे और मैं काफ़ी सेशंस लेती हूँ स्कूल, कॉलेजेस में कंपनीज़ में और शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि मैं मेरी बेटी की वज़ह से लोग मुझे जानते थे कि मैं आर्या की माँ हूँ। तो मेरा अपना एज़ सच ऐसा कुछ ये नहीं था। तो बहुत बार मुझे शुरुआत में इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोग मेरे पास बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, इतना आसान नहीं था क्योंकि उस वक़्त कोई मुझ पे एकदम से बिलीव नहीं कर सकता था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की जैसे सेशंस लिए मैंने आपको बताया, मैंने स्टॉल्स लगाए लोगों तक पहुँची, उन्हें समझाया, कोशिश की और धीरे-धीरे इस तरह से मैं अ, आगे बढ़ी। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि इस 1.5 साल में मैंने एमडीआरटी किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।